भैया एक नारियल पानी दे दो, पर ज्यादा पानी वाला देना। हाँ ओके। हाँ ये लो मैडम। अच्छा भैया, वैसे ट्रिक क्या है? आपको पता कैसे चल जाता है कि पानी किस में ज्यादा है? अरे मैडम ट्रिक विक कुछ नहीं है, 2 बजा के तीसरा दे दो, ग्राहक खुश हो जाता है। भाग्य ठीक है, कांग्रेस का नहीं है, तुम्हारा है। तुम इस देश में बेरोजगारी डिजर्व करते हो, तुम इस देश में महंगाई डिजर्व करते हो, क्योंकि तुमने वोट महंगाई कम करने के लिए किया ही नहीं, तुमने वोट बेरोजगारी बढ़ाने के लिए, बेरोजगारी कम करने के लिए किया ही नहीं, तुमने वोट स्कूल बढ़ाने के लिए किया ही नहीं। भाई तुम स्लोगन क्या सुन रहे हो? अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ये वाला स्लोगन क्यों नहीं सुन रहे कि दिल्ली का स्कूल तो झांकी है और पूरे भारत में स्कूल बनना बाकी है? ठीक है, दिल्ली के हॉस्पिटल तो झांकी है, सारे यूपी में स्कूल बनना बाकी है। क्यों नहीं लगा रहे नेता भाषण? तुम मंदिर मस्जिद खेलते रहो, तुम्हारी नस्लें मंदिरों में जाएंगी, मस्जिदों में जाएंगी, और फिर क्या करेंगी? तो हिंदू मैं मुस्लिम, तो हिंदू मैं मुस्लिम। लड़ो, लड़ना मुबारक हो। तुम मंदिर मस्जिद आज मांग रहे हो, बचा लो अपनी संस्कृति। भविष्य क्या होगा? लड़ोगे ही ना, लड़ाई होगी ना। स्कूल जाओगे तो सवाल करोगे सरकारों से, ठीक है, मंदिर जाओगे तो वर्णवाद करोगे, ठीक है। अपनी संस्कृति जानना चाहिए, हर आदमी को अपना धर्म जानना चाहिए, धर्म के विरोधक ना बनो, भगवान को मानना चाहिए, लेकिन धर्म की आड़ में राजनीति नहीं करनी चाहिए, ना राजनीति करने वालों का समर्थन करना चाहिए। पहचानो, धर्म और राजनीति 2 विषय हैं और तुमने मर्ज कर दी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। 1 kg 2 kg गालियां खाता हूं। कैसे कैसे अभी पता चलेगा। इनके एक नेता ने मुझे पागल कुत्ता कहा और नाली का कीड़ा कहा। इनके और एक मंत्री ने मुझे वायरस कहा। नहीं, मैं नहीं मानता। रावण, सांप, बिच्छू, गंदा आदमी, जहर बोले वाला तक बोला। अच्छा बात नहीं है। इनके एक नेता ने मुझे हिटलर कहा। इतना ही नहीं, मुझे रेबीज बीमारी से पीड़ित बंदर बोला गया। किसने पहचाना इनको? कौन था? देख, तेरे को भी दुख है, इसको भी दुख है, और मेरे को भी एक छोटा सा दुख है। अगर नेता लोग ही अपना पेट भरते रहेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आम आदमी के पास पैसा नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब मैं ये कह रहा हूँ, अभी रात की बात है, कल की, मैं घर आया तो मुझे पता है सुबह 200 का दूध लेना है, तो मेरे पास 100 था। फिर मैं काम पे चला गया। मेरी 78 की एज है और 56 साल हो गए ऑटो चलाते हुए। वो तो मैं अभी लाइसेंस दिखाता हूँ और 26 तक रिन्यू है मेरा। तो कहने का मतलब है, इतनी परेशानी थी, इतनी एज होते हुए भी मैं काम करता हूँ, मजबूरी थी। चलो मैंने कहा चलो 110 बन गया, अब कोई नहीं है, 100 और डाल के तो 200 का दूध तो आ जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट। अच्छा, एक उधार तो हो जाता है, कल फिर वो डबल हो जाएगा। कहाँ से दूंगा? जब एक दिन का नहीं दे सकता तो 2 दिन 3 दिन का कहाँ से देंगे? हमारी तनख्वाह तो आनी नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, ठीक है, और जय श्री राम कहने से और मंदिर में घंटा बजाने से किसी युवा को रोजगार नहीं मिल जाता, और मोदी युवा सिर्फ यही करता है। स्कूल में फीस डबल, रोडवेज का किराया डबल, ट्रेन का किराया डबल, अस्पताल में जाओ डबल, 4 किलो घूमना जाओ तो डबल। ये देश की लुटाई हो रही है, ये तरक्की नहीं हो रही है। आप लोग भी जानते हैं, तरक्की जब होगी जब गरीब आदमी खुश होगा, हम भी खुश होंगे, भैया खुश होंगे, तभी देश तरक्की कर पाएगा। ये खाली एक बड़े आदमी से तरक्की कर पाएगा। अगर मैंने नीरव मोदी गोली भर ली, मैंने अंबानी की गोली भर ली, ऐसे नहीं देश तरक्की कर पाएगा। बहुत बुरा हाल है, किसी को ना नौकरी ना कुछ, सब ठप पड़ा मामला। मोदी हटाओ, देश बचाओ। इतना बुरा हाल है देश में भैया, जीना दुश्वार हो गया। लोग नाम बताने डरते हैं, चल यार भाई भाई में झगड़ा ना हो जाए। बात तो सही है। कांग्रेसियों, जिंदगी झंडवा, इतना लूट के गए हो 20 साल पहले, फिर भी कौने बात के घमंड बा? ये क्या है? जितनी स्पीड वंदे भारत की उतनी स्पीड नॉर्मल ट्रेन की। बस अब वंदे भारत तो चलती है तो सारा स्टेशन खाली करा दीजिए, खाली कर दो, यहाँ आरा बक्सर सब खाली करो। कौन जा रहा है? तो वंदे भारत। अरे उतना खाली मलगड़िया को दो ना, दगदगा के वंदे भारत को ना चोटिया के पीछे कर दिया तो कहिएगा।
उम्मीदवार गजेंद्र सिंह जी सहित जो हमारे साथ हैं, अभी इनसे जान रहे हैं कि पिछले 5 साल के अंदर आप द्वारा जो कार्य किए, तो क्या ऐसे काम किए जिसके आप आज मतदान सर 2 मिनट का आपकी उस पे मैं सर मुझे पकड़ने वाले पे ये सरकार बस 7 महीने की है, उसके बाद दिखाई नहीं दी। 30 साल नहीं 50 साल नहीं दिखाई देगी। ये क्या बात करता है यार। इतना गुस्सा है युवाओं में। गुस्सा नहीं है, ये रोजी रोटी का सवाल है। लड़कों की शादी नहीं हो रही है, गंजे हो जा रहे हैं, मुंह दिखाने लायक नहीं है अभी वो, पढ़ लिख के अपनी क्वालिफिकेशन नहीं बताते हैं। बोले यार इतना पढ़ लियो, तुम्हारी शादी भी नहीं हुई हो, तुम कुछ कर भी नहीं रहे हो। बात तो सही है। सर हमारा सवाल है कि अर्थव्यवस्था की जो आपकी मैनेजमेंट रही है उससे आप कितने संतुष्ट हैं? बहुत ही संतुष्ट हूँ। आप 2014 को देखिए, हेडलाइन बनती थी महंगाई, आज महंगाई की चर्चा ही नहीं है पिछले चुनाव में। कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन है कि न्यूट्रल मीडिया है? बिल्कुल न्यूट्रल मीडिया है। सवाल कांग्रेस को पूछना चाहिए। मोदी जी वाह वाह। कम से कम प्रेजेंट भारत में इतना तो देखना चाहिए कि गरीब इंसान की यूज की चीजों को महंगा मत करो भैया। सरसों तेल, दाल, गैस, ये सब चीज का जरूरत है महंगा कैला बिना। एकरा में कौन चीज जा रहा है यहाँ पे? हवाई जहाज का टिकट 2000 बढ़ा दो। अरे 500 बढ़ा दोगे तो हवाई जहाज के टिकट में, जो हवाई जहाज का टिकट कौन लेता है? प्रीमियम लोग लेते हैं। नहीं देगा। एसी का दाम तो नहीं बढ़ा दो, एसी का दाम बढ़ा दीजिए। 65 इंच के टीवी का दाम बढ़ा दो कि भाई 40 इंच से बड़ा टीवी जो लेगा उसका रेट थोड़ा सा महंगा होगा, क्योंकि 40 इंच से बड़ा टीवी तो ऐसी लग्जरियस टीवी हो जाती है, जैसे ऐसे इतना बड़ा बड़ा। यहाँ मेरे दोस्तों, एक बात मेरी सुनते जाइएगा और उसको याद रखिएगा कि इस देश को सुधारना है तो सिर्फ 2 लोगों को सुधारना होगा। एक वो जो वोट देता है और एक वो जो वोट लेता है। अगर ये दोनों सुधर गए तो भारत सुधर गया। बात तो सही है। 20 रुपीज की जो बॉटल है वो 100 रुपीज में मिल रही है। ऑफिशियली अनाउंस हुआ था कि पानी फ्री होगा। चूतिया बनाया तुमको। 2024 में मोदी जी आएंगे। ठीक है। मोदी जी देखो, उनका एक काम होता तो गिनवाया जा सकता था। अच्छा, चलो मैं 5 काम गिनाइए विकास के। 5 काम गिनाइए ना विकास। अरे मोदी जी का विकास गिनाइए ना, आप कह रहे प्रधानमंत्री बनना चाहिए। 5 काम गिनाइए। मेरा मुंह तो निकल गई, क्या बताऊं भैया। गाली तो वाह दीदी वाह दीदी। दीदी वाह दीदी। अरे 5 काम गिनाइए मोदी जी के, आप कह रहे विकास किया है। नहीं आपके पास 5 काम। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। हमें इसकी प्रॉब्लम क्या है कि आज खुल के मैं बोलना चाहूंगा, सबसे बड़ी देश की चुनौती मीडिया है। आप कोई टॉपिक बहस नहीं करते हैं महंगाई पर, कभी नहीं करते बेरोजगारी पर, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा पर ही चल रहे हैं। यही नहीं, और मोदी जी का एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा। अरे बड़े दिन तभी भी निकल सकते, कोई मजबूरी नहीं है। आपको मीडिया से चुनाव लड़ना है, मोदी के साथ चुनाव लड़ना है। मीडिया नहीं, क्योंकि आप मोदी के लिए लड़ रहे हो, हम तो देश के लिए लड़ रहे हैं। आप कार्यक्रम शुरू करते हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं। अरे देश के लिए कहाँ लड़ रहे हो? बेरोजगारी पर एक कार्यक्रम बताइए, मैं तो कभी नहीं सुना हूँ। अब मुझसे लड़ने आए हैं क्या कार्यक्रम के अंदर? बेरोजगारी पर कब किया? महंगाई पर कब किया? महंगाई पर कब किया? बेरोजगारी पर कब किया? बताओ। अदानी के बारे में कब किया है? अदानी के बारे में कब किया? बताइए सर, क्योंकि आज तो आर पार हो गई। अरे फट गई, गजब बेइज्जती है।